छोटा बच्चे को क्या करना चाहिए, वो मतलब यूजली टॉय से खेलता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं टॉय से खेलने की बजाय है ना मंदिरों पे रेड लाइट पे भीख मांग रहा हूँ और कबाड़ा बिन रहा हूँ। जिस उम्र में मुझे पोएम सीखनी चाहिए वहाँ पे मैं गालियों की पोएम सीख रहा हूँ। मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, हफ्ते में एक दिन स्कूल जाती थी, दिन मैं बैग रख के पार्क चली जाती थी, सारा दिन वहाँ से वहाँ घूमती रहती थी, खेलती रहती थी। पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बचपन क्या होता है, क्या खिलौने होते हैं, क्या टॉयज होते हैं, वो मैंने कभी देखा ही नहीं। कबाड़ी बिनना, भीख मांगना, चोरी करना, ये सब मैं करती थी। स्कूल के लिए निकली, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं करना, जाके सो जाना है या दोस्तों के साथ खेले या बंक मार के स्कूल से निकल जाना, यही करती थी। एक महीना 2 महीना नहाती ही नहीं थी मैं तो, और कबाड़ियों के बीच में, कूड़ों के बीच में रहती थी मैं पूरे दिन। मैं पहले कबाड़ा बिनना, लाइक नशा करना, इधर उधर सिगरेशन पीना, गंदे गंदे फ्रेंड के साथ, पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कुछ पता ही नहीं था मुझे। एमसीडी का जो बिन होता है उसके अंदर जाके मैं एक्चुअली कभी कभी सो भी जाता था, कभी उसमें निकाल के उसको बेच के आता था, वो पैसे मुझे मिलते थे। ये है दिल्ली के विकासपुरी इलाके की जे कॉलोनी और वक्त है सुबह के 3:30 बजे का। इतनी सुबह सुबह जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाले बहुत सारे बच्चे जागते हैं। काम पर जाने के लिए नहीं, ना ही स्कूल जाने के लिए, बल्कि फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन इतनी सुबह सुबह क्यों? क्योंकि इन बच्चों के पास किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुविधा नहीं है। इनकी फील्ड है ये पब्लिक पार्क और ये स्ट्रीट लाइट्स हैं इनकी फील्ड की फ्लड लाइट्स। कौन है ये बच्चे? संदीप, पूजा, तंजीर, खुशी और इन जैसे सारे बच्चे माय एंजल्स एकेडमी के एंजल्स हैं और इनकी जिंदगी बदलने वाले एंजल हैं इनके सिल्वेस्टर भैया। तो भाग लो, अभी रुकना नहीं है, ये सबको पकड़ेंगे। सिल्वेस्टर सर मुझे मिले थे, फिर धीरे धीरे मेरे लाइफ का उन्होंने मुझे मेरा लाइफ बिल्कुल ही उन्होंने चेंज कर दिया। जीने का सारा, हम कैसे खड़े हुए पैर पे, अपना लाइफस्टाइल कैसे जिए, वो सिर्फ मैंने सब भैया से सीखा है। मैं अपनी ज़िंदगी का अगर बचपन से अब तक कहूँ तो मेरा एक टैगलाइन है, दैट इज़ बैगर टू बैंकर। आई यूज्ड टू बैग बट टुडे आई एम वर्किंग इन इंडियन बैंक एज ए चीफ कैशियर। और ये जो ट्रांसफॉर्म लाइफ है ये भैया सिल्वेस्टर भैया की बदौलत है। जो भैया ने खुशी दे रखी है सिल्वेस्टर भैया ने, उस खुशी से ही ऐसा लगता है कि बस अब ये खुशी पूरे साल, पूरे जिंदगी हमारे साथ ही रहे। सिल्वेस्टर पीटर पिछले 3 दशक से माय एंजल्स एकेडमी के जरिए झुग्गियों में रहने वाले, भीख मांगने वाले, चोरी करने वाले, नशे के आदी, घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों को फुटबॉल के जरिए जिंदगी के गुर सिखा रहे हैं। जो बच्चे अपराधी बन सकते थे उन्हें अच्छा इंसान बना रहे हैं। जो बच्चे बेकार के कामों में दिन बिता देते थे उनको नए नए काम सिखाकर उनकी जिंदगी को मायने दे रहे हैं। जिन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होती थी उन्हें जूते पहनाकर खेल के मैदान में उतार रहे हैं। जिन बच्चों के अपने खाने पीने का अता पता नहीं था उनको खाना बनाना और खिलाना सिखा रहे हैं। जो बच्चे लड़ते झगड़ते रहते थे उन्हें योग के जरिए शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। सिल्वेस्टर पीटर के काम इतने सारे हैं कि बयां करना आसान नहीं है, लेकिन हम आज अपने इस नायक से आपको मिलवा रहे हैं जिसके एंजल्स झुग्गियों में रहकर, सस्ते जूते पहनकर, अंधेरे में उठकर फुटबॉल प्रैक्टिस कर, सरकारी स्कूलों में पढ़ उन बच्चों को मैदान में टक्कर और मात दे रहे हैं जो बच्चे हर सुख सुविधा में रहते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगी महंगी कोचिंग लेते हैं और नामी गिरामी क्लब्स में खेलते हैं, ताकि हम और आप ये समझ सकें कि क्या है इन बच्चों की जिंदगी बदलने का राज। सिल्वेस्टर, वेलकम टू जिंदगी विद रिचा। थैंक यू सो मच रिचा। ये बताइए, फुटबॉल ही क्यों? आपकी ज़िंदगी में फुटबॉल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? फुटबॉल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, शायद ये गेम मेरे को पसंद था। आई वॉज स्कूल में कैप्टन था और फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, तो इसलिए फ़ुटबॉल है। और फुटबॉल क्योंकि माय एंजल्स में सिर्फ किक एंड हेड नहीं है, फुटबॉल के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपको एक घटना ये बताना चाहता हूँ
विवेकानंद भी एक इंसिडेंट है उनके एक डिसाइपल के साथ, एक स्टूडेंट के साथ। तो वो बच्चा बैठ के कुछ पढ़ रहा था स्क्रिप्ट, तो विवेकानंद आए और उन्होंने बोला कि आपको भगवान के करीब होना है तो आप जाके फुटबॉल खेलो। तो उन्होंने ऐसे तो कहा नहीं होगा, कुछ कारण है, वो मैं कई सालों के बाद वो समझ पाया। तो फुटबॉल एक स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरत है, आप ज़िंदगी के हार को कैसे सिखा सकते हो आप। दूसरा, आप बहुत नॉर्मल बैठे हैं, आपको मैं पीस के बारे में कुछ समझा रहा हूँ। समझ लीजिए आप एक बच्चे हैं, आप तो आराम से बैठे हैं, आपके लिए तो भाषण हो गया क्योंकि कोई इमोशन, लेकिन मैं आपको उस सिचुएशन में डालता हूँ जहाँ पर आपको रियल में प्रोवोक किया जाएगा, उसके बाद मैं उसको बदलता हूँ। क्योंकि फुटबॉल में इट्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट गेम, आपको कोई ना कोई चैलेंज करेगा ही, कभी गलत तरीके से भी करेगा इंटेंशन, या सही इंटेंशन में गलत तरीके से लग सकता है। ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, किसी के अनजाने से आपको चोट पहुंच सकती है और कोई जानबूझ के भी आपको तंग कर सकता है। उस वक्त अगर आप रिटेलिएट नेगेटिव एनर्जी से ही करेंगे तो आपका जो भी अंजाम होगा वो जानते हैं। तो वो ज़िंदगी की हार को कैसे ये करना, ये सारी चीज़ें इमोशंस बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं कभी भी अपने बच्चों को ये एंजल्स मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, तो एंजल्स को मैं कभी ये भाषण ऐसे स्पीच नहीं देता सारे बच्चे भगवान के होते हैं, ऐसे नहीं बोला, क्योंकि उनको भी मालूम है भैया के घर में जो फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है और हमारे में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम तो अनार टेबल में होता है, इन बच्चों के लिए अनार चार्ट पेपर में होता है, इतना फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ कि रिच और पुअर, अमीर हो या गरीब हो, आप मैदान में एक हैं। सही बात है। सो ये चीज़ वो खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं, इक्वालिटी का एहसास होता है। यू नो, आपका महंगा जूता कोई जो हम खेलते हैं जैसे बार्सिलोना, आर्सेनल, बाइचिंग बुटिया एकेडमी, बेंगलुरु एफसी, एचएल, इनके अगेंस्ट जब हम मैच खेलते हैं तो ये बड़े बड़े इंटरनेशनल और नेशनल एकेडमीज़ के जो बच्चे हैं वो एडिडास, नाइकी के 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के जूते पहनते हैं। तो उन बच्चों को जब ये 400-500 रुपये वाले जूते हराते हैं तो उसका फिर उनको मालूम है कि हर चीज़ पैसा नहीं है, बिना पैसे की भी काबिलियत आती है। लेकिन आपको झुग्गियों के बच्चों के साथ काम करना है, ये फैसला आपने अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप खुद बच्चे थे तब ले लिया, वो बड़ी एक अजीब सी बात लगती है। हाँ, ये बात सच है कि मैं 13 साल के उम्र में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई और आंखें मेरी समझ लीजिए दिल्ली में खुली। तो मेरी जो भी शिक्षा, जो भी मैंने पढ़ाई करी वो दिल्ली से करी। तो मेरे माँ बाप ने मुझे तमिल सीखने के लिए एक अच्छे क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से एक तमिल स्कूल में डाल दिया। तो वहाँ पर 40 विद्यार्थी तो 35 विद्यार्थी, जिस ब्रांच में मैं पढ़ा उधर 35 बच्चे गरीब घर के थे। तो एक घटना ये हुई कि मेरा दोस्त जो गरीब घर से आता, अब गरीब बच्चे को जब देखते हैं उसका पैंट फटा होगा, उस दिन वो बिल्कुल साफ़ सुथरा आया। मैंने पूछा ये क्यों? जन्मदिन। कहाँ बना रहे हो? कुछ बनाते नहीं है। सौतेले माँ बाप हैं? नहीं। तो ये बात समझ ही नहीं पाया कि वो चौथी कक्षा में गए। मैंने पहली कक्षा चौथी कक्षा, आपका जन्मदिन ही नहीं बनता, जन्मदिन में फिर करते क्या आप लोग? बोलता है तिल के तेल में मालिश होता है, नहाते हैं, मलाय मंदिर जाते हैं और एक खीर बनता है, बस यही है। केक कटिंग बोलता है वो सब हम चित्रार में देखते हैं। तो ये बात मुझे, मैंने कहा, फिर घर गया, माँ को बताया। माँ को मैंने जैसे ही बताया कि मेरे दोस्त के माँ बाप बहुत ख़राब है, मम्मी ने एक लापा लगाया कि आप बहुत छोटे किसी माँ बाप को। लेकिन मैं रोते हुए मम्मी को बोला उनका जन्मदिन ही नहीं बनाया मम्मी, चौथी कक्षा में आ गया, मेरा फ्रेंड, मेरा क्लासमेट है, पहली कक्षा से चौथी कक्षा से, उसका जन्मदिन ही नहीं बनाया, वो सौतेले माँ बाप भी नहीं है। तो मम्मी ने 2 वाक्यों में मेरे को गरीबी का इंट्रोडक्शन दिया। एक, सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि जब आप आते हो स्कूल से तब क्या करते हो? फिर मम्मी ने खुद ही जवाब दिया, आप डाइनिंग टेबल में जाते हो, यूटेंसिल्स को जो बर्तन है खोलते हो, फ्रिज खोलते हो कि क्या वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल। आप केक की बात कर रहे हैं सिल्वेस्टर, आपका दोस्त भूखा लेटता होगा। उसके बाद दूसरा उन्होंने बोला 7वीं कक्षा में आते हो, बाय बाय कर दे। मैंने कहाँ जाएगा? वो काम करने चला जाएगा। सो सबसे पहले ये बात सुन के मैं डिप्रेस नहीं हुआ, बहुत शॉक हो गया, क्योंकि मैं पूरे मेरे बैक बेंचर जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैं विजुअलाइज करना लग गया। रूम के अंदर गया, सबसे पहले डिसीजन लिया खाना बांट सकता हूँ। तो मेरा पहला प्यार जो बांटने का हुआ वो चौथी कक्षा में। मेरे 9वीं कक्षा में आके मेरे माँ बाप को पता चला कि मैंने कभी लंच नहीं करा अपना। सो 6 समर वेकेशन में एक अनार के पेड़ के नीचे माई एंजल स्टार्ट हुआ, लेकिन उस टाइम नाम नहीं था। तो ऐसे मेरे गरीब झुग्गी के बच्चों से रूबरू स्कूल से ही हुआ मैं। और इस बात को करीब 30 साल
3 हाँ जी। डेकेड्स हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज एंजल्स एकेडमी, माय एंजल्स एकेडमी का सफर कहाँ तक पहुँच गया है? हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक यू बीन? देखिए, सक्सेस अगर आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे उतना बड़े नहीं है हमारा। अभी जाके 2 साल पहले थोड़ा कंक्रीट आया, वो भी अभी 3-4 फ्रेंड मिलके वो किराए देते हैं, और उसका अंदर का फर्नीचर भी किसी ऑफिस ने, फीफा ऑफिस ने वो क्लोज हुआ था, उसके कारण वो फर्नीचर टीवी आया। लेकिन मेरे लिए वो सक्सेस रेट ये है कि 90% कहीं ना कहीं किसी तरीके से भिखारी थे, आज एक भी नहीं है। ठीक है, 30% के करीब ड्रग एडिक्ट थे, आज एक भी नहीं My है। God. आपको मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा गाली नहीं देता है। और कितने बच्चे हैं एकेडमी में? अब एट प्रेजेंट 140 बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा ही गाली थी, और इनका सीसीटीवी चिप जो है वो मैंने इनके हृदय में इंसर्ट कर दिया। तो वो सेल्फ कॉन्शियस हैं। आज 2 बच्चे एचएल में सेलेक्ट हुए हैं, फ्रांस में गए, फ्रांस में अगेन ऑन मेरिट सेलेक्ट होके गए ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ भी जाके सिर्फ फुटबॉल नहीं, ऑफ द फील्ड भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। हम यूरोपियन बच्चों को देख के बोलते हैं ना उनका सिविक सेंस क्या, एंजल्स ने उनको सिखाया सिविक सेंस का लेवल क्या है, कैसे टेबल में बैठते हैं, उनका हेयर कटिंग कैसा था, देयर ऑल हैड अ क्रू कट। तो एक प्लेयर, उनके कोचेस ने बोला प्लेयर ऐसे दिखना चाहिए, और वो उतना ही खाना लेते थे जितना उनका खा सके। सो वो सब चीज़ें उनका शेफ़ ने आके हमें गले लगाया कि ऐसे बच्चा हमने नहीं देखा। सो सभी लोग रिजर्वेशन का बात करते हैं, मैं भी रिजर्वेशन की बात कर, मेरा रिजर्वेशन ये है, अगर ये रेस है लाइन का, मेरा सिर्फ ये है, आप कुछ मदद मत करिए, इस रेस में, ये लाइन में बस खड़े होने का मौका दीजिए। सही बात है। ये नहीं कि गरीब है, लाचार है, हमें आगे खड़ा कर दे, मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे, रेस्ट आई विल टेक केयर। सो ये आज 5 लड़कियां भरतनाट्यम डांसर हैं, और फुटबॉल प्लेयर हैं, डिज़ाइनर हैं, और प्रोफेशनल कोचेस बन गए। योगा में भी शिवानंदा योगा इंस्टीट्यूट ने अभी हमारे 2 बच्चों को स्पॉन्सर किया, अगेन ऑन मेरिट। कोई भी चीज़ इनको ऐसे एक भीख के रूप में नहीं दिया जा रहा, ये लोग हासिल, इनकी काबिलियत इतनी हो गई। और माई एंजल्स का सक्सेस रेट ये बोलूँगा, अगर ये तो टेक्निकली बता दें, इमोशनली मैं क्या बताऊँगा, अगर सड़क में कोई गिर रहा है, एंजल्स है वहाँ पर, एंजल्स मैं अपने विद्यार्थी को बोलता हूँ, वो पहले मदद के लिए जाएगा। वो सही मायने में एंजल बने हुए हैं। हाँ जी, जैसे संदीप है, वो भिखारी था, आज वो बैंकर है, बहुत सारे बैंकर हैं। संदीप में क्या फ़र्क है? ये सिर्फ ये नहीं है अलग कि वो भिखारी था और वो बैंकर बन गया। बैंक में कभी लेट नहीं होता, आज भी आप देखे होंगे वो कैसे वो अपने टाइम पे गया, सबकी मदद करता वो। वहीं उसकी खानी खत्म होती है? नहीं, 50% सैलरी वो हमेशा दे रहा है हर महीने एकेडमी को। एकेडमी, वहाँ उसकी कहानी खत्म हो रही है? बिल्कुल नहीं। 5 बजे उसका बैंक खत्म होता है, यहीं पर पास में ही है। 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे 365 दिन, दोबारा बता रहा हूँ, 365 दिन वो काम करता है बिना पैसे के, फ्री बॉन्डेड लेबर की तरह विद स्माइलिंग फेस। ऐसा है एंजल्स। आज एक शकील मेरा एक स्टूडेंट एंजल था, वो कुछ बिल्कुल ही खतरनाक इंसान बनने वाला था, आज वो अपनी ज़िंदगी किसी के लिए दे देगा, किसी को बचाने के लिए। खतरनाक इंसान मतलब? वो आतंकवादी बनने के लिए इंस्पिरेशन उसके पास था। ही वांटेड टू बिकम, क्या उस वक्त जब वो आतंकवादी बनने वाला था, क्या उसका दिल बुरा था? बिल्कुल नहीं। बस वो उसको लगा कि मैं एडवेंचर करूँगा, और उसको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे थे, और वो बहुत खतरनाक आतंकवादी भी बनता क्योंकि वो फियरलेस था। आज उसका इतना पाक है, वो लड़का इतना प्योर है कि अगर मेरे बाद अगर कोई लड़कियां अकेले जाना चाहती है, उसी का नाम आता है। बट सिल्वेस्टर, एक बात बताइए, आपकी एकेडमी में जिस तरह से आप सिखा रहे हैं और कोई दूसरी नॉर्मल फुटबॉल एकेडमी में क्या फ़र्क होगा कि आपके बच्चे, आप कहते हो कि हैं झुग्गियों के बच्चे, अच्छे जूते नहीं इनके पास, बहुत पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बट ये बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को हराते आ रहे हैं, क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल? उसका मैं एक बैंगलोर में एक ये बोलूँगा मैं, क्योंकि उनके नाम सब मैं लूँगा, पता नहीं मुझे लेना चाहिए नहीं, लेकिन एक एकेडमी, रेजिडेंशियल एकेडमी है, उसका मैच होने वाला, हम बैंगलोर गए, तो वहाँ पर उनके पास गैजेट्स थे, ये थे, वो लोग ट्रेनिंग ही एक सिंक्रोनाइज वे में कुछ कर रहे थे, और हम लोग हल्का फुल्का जो मेरे को समझ है वो करके, फिर मैंने एक मंत्र फूका। जब मैच स्टार्ट हुआ 10 मिनट तक ओपोनेंट टीम, ये नहीं कि ओपोनेंट टीम ये स्ट्रांग नहीं थी, उनको 10 मिनट तक समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, इधर आगे पीछे इधर उधर भाग रहे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा वो कि दूसरे टीम को। 10 मिनट तो उनको लगा कि उस मैच में पकड़ बनाने में 10 मिनट तक तो माई एंजल, जो स्पिरिट है, जो वननेस है, जो
वो उनके अंदर है। वो मंत्र क्या है, सबको बता दीजिए, सारे बच्चे ऐसा कर लेंगे। देखिए हर एक बच्चा अलग अलग है। किसी बच्चे को मैं बोलता हूँ कम ऑन यू कैन डू इट, वो बच्चा रिएक्ट करता है पॉजिटिव। अगर ये एनर्जी मैं दूसरे पे यूज़ कर दिया उसका गेम डाउन हो जाएगा। सो आई कनेक्ट टू दम ये। और बच्चे आपको आपकी एक दो दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत, उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। तो वो इतना पैनी नज़र से वो आपको देखते हैं, दिल से देख रहे होते हैं। अगर आप फेक हैं, आप झूठे हैं, वो कनेक्टिविटी नहीं आएगा। तो वो बताइए ना, आप कान में क्या बोलते हैं बच्चे? कान में मैं ये बोलता हूँ कि यू नो लाइक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें बोलता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको पता है क्या करना है। कभी कभी मैं बोलता हूँ सिर्फ एंजॉय करो, आज क्या करें, कमाल करें, धमाल करें, यू नो। चक दे के शाहरुख के कुछ डायलॉग्स याद आ रहे हैं। तो ये है। और उनका जो डर है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी को मैं ले लेता हूँ, मैं सक कर लेता हूँ। लेकिन अगर उसे क्या कर रहा तूने, ये मिस कर दिया, तूने हरा दिया, अगर ऐसे मेरा रिएक्शन होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंट ही गया। सही बात है। जब हारते तो मेरी लव और ये आता है, फिर मैं उनको ट्रेनिंग में अलग तरीके से उसको ट्रेन कर रहा होता हूँ। ये नहीं कि उनको, ये नहीं कि प्यार का, देखिए लॉजिकल डिसिप्लिन एंड अनकंडीशनल सप्लाई ऑफ लव इन अ कंटिन्यूअस टेंस, एंजल्स विल हैपन। सिल्वेस्टर, ये पूरा सफ़र जो आपका 30 साल का रहा है, हाँ जी। इसमें आपने अपना पर्सनल बहुत कुछ खोया, पैसों के टर्म्स में अगर कहें, मतलब यहाँ तक कि माँ के जेवर तक। थोड़ा सा मतलब कोई क्यों करेगा इतना? देखिए मेरे को बचपन में शायद मुझे ये समझ में आ गई थी। मैं कुछ कोट्स भी लिखता हूँ अपने एक्सपीरियंस में। वन ऑफ द कोट्स में मैंने ये लिखा था, हाउ रिच यू मे बी, यू कांट वियर 2 पेयर्स ऑफ शू। तो 2 जोड़ा का जूता, आप कितने भी अरबोपति हो, 2 जोड़े तो एक साथ तो पहन नहीं सकते। इससे मुझे ये पता चल गया कि हर चीज़ का लिमिट है। दूसरा, जब तक कुछ चीज़ें तो पैसे से आएंगी। अभी आप एक बच्चा है, अब वो पेंटिंग में अच्छा काम करता है, मैं उसको बोलूँगा भगवान तेरा भला करे, कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए क्रेयॉन्स तो लेना ही पड़ेगा। अब वो पैसे मैं गलत, मेरा ये रहा कि आज भी हमारी नेशनल इंटरनेशनल, आप गूगल में डालेंगे माई एंजल्स, ज़ुप करके आपको फर्स्ट पेज में इतने मीडिया कवरेज होंगे, फिर भी हमारा हालत इतना ख़राब है। कुछ लोग इसको बोलते हैं बहुत ईगो है सिल्वेस्टर में। नहीं, आप मेरे फ्रेंड्स को पूछ के देखो, मैं उनके पीछे पड़ जाऊँ, लेकिन उनका सिर्फ अच्छा नीयत है। तो इसलिए ये मेरा ज़िद समझ लीजिए। मैंने मीडिया में आने का, बहुत गलत लोग मेरे पास आए थे, करोड़ों में रुपया लेकर आके, जैसे एनजीओस काम करते हैं। क्योंकि एनजीओस में तो क्या करते हैं, वो हाईएस्ट पेड बार में बैठ के गरीबी डिस्कस करते हैं। सही बात है। तो सारे एनजीओस को मैं पागल ही दिखता हूँ। कोई बात नहीं, बचपन से मेरा पागल ही नाम रहा है, कोई बात नहीं। मेरे पास जो भी सोर्सेस होंगे वही करूँगा, वो प्रॉपर्टी हो, इमोशन। आपने अपनी मदर के जेवर कई बार गिरवी रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। माँ मेरे कहते हैं, जब मैं उनको रिटर्न करता हूँ ज्वेलरी, तो माँ कहती है बेटा अभी तो कुछ महीने का फिर ले लेगा, तू देता क्यों वापस? तो इस तरह से हमारा कुछ करीबी दोस्त हैं, वो मेरी मदद करते हैं। और अभी तो हम वी हैव बिकम ए टीम, एंजल्स भी बड़े हो गए, लेकिन 25 साल तक मैं और मेरे एंजल्स थे बस। वो आर द वॉलंटियर्स, एंजल्स वर द वॉलंटियर्स। Who are the workers? Angels were the workers. Everything angels and me. It's nobody else. आगे क्या सिल्वेस्टर? हाँ देखिए रिचा, सबसे बड़ी मतलब एक चीज़ से मैं अभी तक लड़ रहा हूँ, डर से, उससे मैं अभी तक उबर नहीं पाया। आपसे मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, शायद यहाँ से कोई भी अभी आ सकता है, बोल सकता है जुग्गी टूट रहा है। तो मैं इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाया। जो भी लोग ये देख रहे हैं, हमारे लिए एक छोटा सा छत हमें चाहिए, बड़ा भी नहीं। क्योंकि जब स्लम टूटता है ना, मोस्ट ऑफ द लोग उसको न्यूज़पेपर को टेक्निकली पढ़ेंगे। अच्छा एक जुग्गी टूट गया, पुलिस आई थी, उसके बाद वो नेक्स्ट पे है, जुग्गी नहीं टूटा सर, मैडम वहाँ बच्चा कोई खेल रहा था, कोई झगड़ा कर रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई बाल बांध रहा, कोई नहा रहा था, यू नो। आप सो इट वॉज ए होम फॉर देम। आज मैं यहाँ एक बात ज़रूर सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज हम लोगों को सुबह सुबह, चूँकि बच्चों की फुटबॉल प्रैक्टिस सुबह 4 बजे शूट करनी थी, तो हमारी पूरी टीम 3:30 बजे यहाँ आ गई थी। और मैंने कहीं और इतने छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देखा कि वो ये सोचें या करें। हम लोग शायद 8-10 लोग आए थे, और 8-10 कप चाय सुबह 4 बजे 2 बच्चियाँ लेकर आई हमारी पूरी टीम के लिए। मतलब वाकई जो सिल्वेस्टर आप कह रहे हैं ना कि और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, मुझे ध्यान नहीं कि कोई बच्चा सुबह 4 बजे किसी के लिए चाय बना कर लाएगा। दिस इज़ सो अमेजिंग। जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक बार फिर से एक कहानी होगी। एक बार ये संतोषी माता का पूजा होता है, तो उसमें कुछ पाठ पढ़ते हैं। तो उस दिन इन लोगों ने पंडित बुलाया, वो आए नहीं, तो उस दिन मैं पंडित बन गया।
पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ था इतने लोगों को, पंडित को आपको प्रसाद देना है, नहीं तो बच्चों को खिलाओ। उधर क्या हो रहा था, जिनके घर में ये होस्ट हुआ था वो उन्हीं बच्चों का नाम ले रही है, रवि, पूजा, आरती, और जो मोमडन बच्चे, टेक्निकली जो मोमडन बच्चे, उनका पेरेंट आके उसको चूटी काट रहे अपने बच्चे को मेरे सामने पीछे से। भाई तो हमारा जो आप जिसमें आए थे उसके ऊपर ही था सेंटर, भैया ऊपर मिल लेंगे, तुम ऊपर जाओ। सो बड़ा ही डिफरेंट वे में वहाँ कम्युनल हो रहा था। जब मैं उसके बाद मैं बहुत ही दुखी था, मैं ऊपर गया कि यार ये क्या हो रहा है और मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो वहाँ छोटे छोटे जो एंजल्स, 3 एंजल्स, वो ऐसे हंस रहे थे। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? तो बोला हमारे माँ बाप को पता ही नहीं है भगवान एक होते हैं। सो हमारे इसमें मोहम्मद तंजीर उल्लास के साथ चिल्लाता है कि दीपावली आ गया है, पूजा उल्लास के साथ चिल्लाती है ईद आ गया। मेरा सिर्फ हमारे माई एंजल्स में एक ही धर्म है, वो है प्यार और इंसानियत। मुझे लगता है वाकई जैसे सिल्वेस्टर अपने बच्चों को यहाँ पर पाल रहे हैं, अगर हर घर में हम बच्चों को ऐसे ही पालना शुरू कर दें तो एक अलग से माई एंजल्स एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। हर घर में सिर्फ और सिर्फ एंजल्स ही बड़े होंगे। बट सिल्वेस्टर, एनी रिग्रेट इन लाइफ? देखिए रिग्रेट तो मैं पता नहीं, माई डिसअपॉइंटमेंट्स आर नेवर हायर देन माई स्पिरिट्स। सच्चाई ये कि आज भी इतना धूल में खेलना नहीं चाहिए बच्चे, कितना उनके अंदर मिट्टी जा रहा, उसको रोकने के लिए मैं आंवला और जैगरी खिला रहा होता हूँ। मतलब बट क्यों किसी स्टेडियम में क्यों नहीं आपने कोशिश की कि देखिए ये सारा अभी जितने भी वेल मेंटेन्ड ग्राउंड्स हैं वो सब पेड होते हैं, और यहाँ से अगर जाएंगे भी वहाँ जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट पे ये है। तो हम लोग पहले बोलेंगे कहाँ मैच है, तो पहले सोचेंगे मेट्रो में जाएं, बस में जाएं, इसमें जाएं, तो बहुत छोटे छोटे इसमें होता है। तो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है संदीप, जो मेरा स्टूडेंट है, तो हर महीने वो पूछता है भैया इस महीने हम बहुत गरीब, थोड़ा मिडिल क्लास या अपर मिडिल, कुछ आएगा भैया आपके तरफ से पैसा? सो उसी हिसाब से बजट बनता है। सो ये समझ लीजिए प्यार से ही वो गैप को ये जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई सोचे बोलेगा पैशन, डेडिकेशन, ये वो सारा है, लेकिन अगर ये बोले, मैं अगर एक ही वर्ड में अगर बोलूँगा कि एंजल्स का सबसे टॉप मोस्ट क्या एटीट्यूड के कारण वो है प्यार। सिल्वेस्टर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अगर बैठ गई तो आपसे बातें करती ही रहूँगी, लेकिन मुझे लगता है हमें आपकी एकेडमी भी चलकर देखनी है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। वहाँ चलने से पहले आप अगर हमारे सारे व्यूअर्स से कोई एक बात कहना चाहें तो क्या होगी? देखिए मैं ये कहूँगा कि आपके आसपास अगर इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या पता है, हमारे पास इतने विकल्प हैं मदद करने के, क्योंकि सबको मदद की ज़रूरत है। तो आप किसी एक बच्चे को भी एंजल बनाने में मदद करेंगे तो ये जहाँ बहुत सुंदर दिखेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी किसी को भीख मत दीजिए, नहीं तो ये कभी भी ये मिजरी कभी ख़त्म नहीं होगा। हमने क्योंकि एक बार आपने खिला दिया, वो दोबारा भिखारी है ना। हमें वो सिस्टम बनाना है कि एक बार हमने मदद करी, वो अपना तो देके गए, वो 10 लोगों को खाना दे देगा, ये बनाना। बहुत अच्छी बातें सिल्वेस्टर करते हैं, वाकई इनकी बातें सुनकर मन नहीं भरता। लेकिन आज हमने सुबह वो झुग्गी भी देख ली जहाँ से बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, आज इन बच्चों की यहाँ प्रैक्टिस देखी, सिल्वेस्टर से बातें हो गई। अब चलते हैं एंजल, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? माई एंजल्स एकेडमी। माई एंजल्स एकेडमी का एक सेंटर जो यहाँ पर हाँ, माई एंजल्स इसलिए बोलता हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे माई एंजल्स तो वो एंजल इसलिए बनाया है कि वो सबका एंजल है। जैसे ही आप वो एकेडमी का नाम बोलेंगे वो आपका एंजल है। चले ये जो पेंटिंग है ये एक एंजल ने बनाई है जिनका नाम है किशन ने बनाई है। सो ब्यूटीफुली डन। और ये शायद उनकी पहली है। हाँ, दीवार में कभी नहीं, क्योंकि हमारे पास दीवार ही नहीं था तो वॉल पेंटिंग कहाँ करेंगे। तो ये भी किसी ने, दोस्तों ने मदद करी है इसको रेंट में लेने की। ये फरजाना है, भरतनाट्यम डांसर है और नेशनल लेवल पे खेल चुकी है। पूजा को तो आप जानते हो, एहसान। तो यहाँ सारे लड़का लड़की ये कोई काम ही नहीं है, सबको
मुझे कुकिंग आती है, इनको मतलब लाइक ऐसे ही सिखाया मैंने। इसकी जितनी लिमिट है उतना ही देर ऊपर है, साइन और वेरी गुड। सिल्वेस्टर, वाकई आज फुटबॉल के मैदान पर और अभी आपकी एकेडमी देखकर शब्द नहीं है मेरे पास। सो इम्प्रेस्ड। और सारे एंजल्स को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहूँगी कि हर घर में ऐसे एंजल्स तैयार हों जैसे आपकी एकेडमी में तैयार होते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, आप लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कोई हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं किया। आप 3 बजे पहुंच गए आपकी टीम, तो इससे ये पता चलता है कि कितना पैशनेट, क्योंकि वो पैशन मिला, लव से मिला। तो इसलिए मुझे मालूम है कि जो भी ये हुआ है वो लोगों तक ज़रूर मैसेज पहुंचेगा। थैंक यू। एंड वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। एंड वी टू हैव। आपने कहा ना आप लोग यहाँ पर प्लान्स बहुत लगा कर रखते हो, सो ये हमारी तरफ से आपके लिए। दिस इज अनदर स्मॉल गिफ्ट। हमारी तरफ से भी आपके लिए कुछ है। ओह, आज हमें भी तोहफा मिल रहा है। आपने आज मुझे इतनी सारी पॉजिटिविटी एक गिफ्ट की तरह दी है। दिस इज सो लवली। वाओ, माय गॉड। वेलकम टू माय हाउ स्वीट। ये मैं तो सिल्वेस्टर और उनके एंजल से मिलकर आज ये राज पता चल ही गया कि बच्चा किसी भी धर्म, जाति, तबके या हालात का हो, उसकी जिंदगी बदलने का राज एक ही है, और वो है प्यार। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन रे, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब कुछ